हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी क्यूब एकेडमी के चैनल में। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। हमें पता है जो भी हम एग्रीगेट डिमांड में C + I + G + X - M होता है, लेकिन हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है आपकी क्लोज्ड इकॉनमी, जिसके अंदर क्या होता है AD = C + I। ओके, तो हम क्या पढ़ेंगे AD = C + I में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज कंजम्पशन पढ़ने जा रहे हैं। तो कंजम्पशन क्या होती है, हमारी अपनी इनकम का जितना पार्ट हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में खर्च करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू द इनकम विच इज स्पेंड ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड कंजम्पशन। एक बार शेड्यूल के थ्रू हम इसे दिखाएंगे। हमारी इनकम क्या है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, और ये हमारा कंजम्पशन है। कंजम्पशन इनकम 0 है, फिर भी कंजम्पशन कितनी हो रही है, 40 करोड़, दैट इज़ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, राइट। फिर हम 88 आप प्लस करते जाओ, कितना है 120 है, 200 है, 280 है, 360 है, 440 है, 520 है। ठीक है, ये आपका आ गया कंजम्पशन। इसके बाद क्या करना है, हमें इसका शेड्यूल ड्रॉ करना है। इससे पहले हम देख लेते हैं, जब आपके इनकम 0 है तो उस टाइम भी कंजम्पशन कितनी हो रही है, 40 करोड़। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं इसे हम, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। दूसरी चीज़ क्या हमने पढ़ी, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन इनकम ज़्यादा बढ़ती है पर कंजम्पशन कम बढ़ती है, राइट। एक टाइम पे ऐसा आता है जब इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हो जाते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। और उसके बाद भी क्या होता है, इनकम भी बढ़ती है, कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन इनकम ज़्यादा बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू कंजम्पशन, क्योंकि एज अ ह्यूमन बिहेवियर अ पार्ट ऑफ द इनकम इज सेव्ड। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। नीचे क्या आता है हमारा इनकम, यहाँ y एक्सिस में क्या आएगा हमारा कंजम्पशन। ये हमारा कंजम्पशन का CC। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप APC MPC करोगे फिर कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, और ये आपकी इनकम की लाइन है, जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम कम है, राइट। तो इसे यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे हम, डिस सेविंग। यहाँ पे डिस सेविंग होता है। ठीक है, मीन्स हम पास सेविंग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कंजम्पशन, इनकम क्या है देखो ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हमारा क्या है, सेविंग। समझ में आया आपको, कंजम्पशन पढ़ लिया, उसका टेबल कर लिया और अब उसका शेड्यूल कर लिया, राइट। अब इसके बाद हम करेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि कंज्यूमर अपनी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम करना चाहता है, राइट। तो इसको हम दो पार्ट, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, क्या है, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं APC और इसे हम बोलते हैं MPC। अब हम समझते हैं आखिर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते किसे। ठीक है, आप अपनी टोटल इनकम का जितना पार्ट खर्च करना चाहते हो, जितना पार्ट आप कंज्यूम करना चाहते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, जैसे अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, आपकी इनकम कितनी है, 1 लाख रुपए है, उसका आप कितना पार्ट कंज्यूम करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, जैसे क्या है, इसका हम कितना समझो 80,000 रुपीज़ हम खर्च करते हैं, तो APC कितना आ गया,
1 लाख का कितना खर्च करते हैं 80,000। 0.8 मीन्स 80% इनकम कंज्यूम होती है, 20% इनकम सेव होती है। तो 0.8 क्या आ गया कब आपका APC। MPC क्या होता है, पहले आपकी इनकम कितनी थी 1 लाख थी, राइट, फिर आपकी इनकम बढ़ करके कितनी हो गई 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 हो गई। तो अब क्या करेंगे, आपकी इनकम पहले 1 लाख थी, अब 1 लाख से बढ़ के कितनी हो गई 1,50,000, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले आप कंज्यूम करते थे 80,000, ठीक है, और अब आप कंज्यूम कर रहे हैं, अब आप कंज्यूम कर रहे हैं 1 लाख। कितना कंज्यूम कर रहे हैं 1 लाख। मीन्स आपको देखो इनकम में कितना चेंज आया, इनकम में कितना चेंज आया, पहले आप 1 लाख रुपए कमाते थे, अब आपका प्रमोशन हो गया, आप कमाने लग गए हो 1,50,000, तो मीन्स कितना इंक्रीमेंट किया आपने 50,000 का, ठीक है, 50,000 का इंक्रीमेंट हो गया। आपकी इनकम 50,000 से बढ़ी, लेकिन आपकी जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन कितने से बढ़ी आपकी 20,000 से। मीन्स अपनी आप MPC किसे बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मीन्स इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया है, किसे बोलते हैं MPC, इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया है। मीन्स आपकी इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया है। इनकम आपकी 50,000 से बढ़ी और कंजम्पशन कितने से बढ़ी आपकी 20,000 से बढ़ी, ठीक है। तो इसे डिवाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा MPC। तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 0.4, ठीक है। ये आपका APC हो गया, ये आपका MPC हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका टेबल करेंगे और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले आप अपना कॉपी कर लो। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को टेबल के थ्रू करेंगे। हमने इनकम लिख दिया, कंजम्पशन लिख दिया, अब हमें क्या निकालना है APC। APC क्या होता है, अपनी इनकम का कितना पार्ट आप कंज्यूम कर रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम APC बोलते हैं, ठीक है। कंजम्पशन अपॉन में इनकम 40 अपॉन में 0, इस क्या होगा हाइफन होगा, क्योंकि अगर नीचे 0 हो तो उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। 1.2 है, 1 है, इसे कैलकुलेट 0.93 और यहाँ कितना आ गया 0.9, ठीक है। तो ये हमारा आ गया APC कैलकुलेट कर लिया हमने अब, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है, टेबल को क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो आप मुझे बताओगे APC, क्या APC 1 हो सकता है, क्या APC जब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, क्या APC ग्रेटर देन 1 हो सकता है, क्या APC 1 से कम हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ क्या APC 1 हो सकता है, हाँ APC 1 बिल्कुल हो सकता है। आपको ये भी बताना है कि APC 1 कब हो सकता है, जब आपकी इनकम और कंजम्पशन बराबर होंगे, तो उस टाइम पे क्या होता है APC 1 रहता है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर APC 1 होता है। अगला क्या है हमारे पास, APC = 0। क्या APC कभी 0 हो सकता है, देखते हैं। देखो APC 0 होने का मतलब क्या है कि आपकी कंजम्पशन 0 है। क्या कभी ऐसा होगा कि आप कुछ भी नहीं खा रहे, भूखे रह रहे हो, कुछ कंज्यूम ही नहीं कर रहे, बस भूखे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, कुछ ना कुछ तो आप कंज्यूम करोगे ही, राइट। तो APC 0 होने का मतलब क्या है कि कंजम्पशन क्या है 0 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, कंजम्पशन कैन नेवर बी 0, कंजम्पशन कैन नेवर बी 0, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, क्या APC जो है क्या वो 1 से ज़्यादा हो सकता है। देखो APC हमारा इनकम नीचे आता है, कंजम्पशन ऊपर आता है, जाहिर सी बात है APC 1 से ज़्यादा तभी होगा जब कंजम्पशन ज़्यादा होगा और इनकम कम होगी। आपको पता है ऐसी सिचुएशन आती है जब कंजम्पशन ज़्यादा रहती है, और इनकम कम रहती है, मीन्स ये पॉसिबल है, ठीक है। मीन्स ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। कब होता है, जब कंजम्पशन ज़्यादा रहती है और इनकम कम रहती है। हम बोल सकते हैं बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। कब होता है ऐसा, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है हमारा,
अगला पॉइंट है कि क्या एपीसी 1 से कम रहता है, क्या एपीसी 1 से कम रहता है, आपको ये बताना है। बिल्कुल एपीसी 1 से कम कब होगा, जब कंजम्पशन कम होगी और इनकम ज़्यादा होगी, तभी ऐसा पॉसिबल केस है जब एपीसी क्या रहेगा, 1 से कम होगा। ठीक है, तो जब एपीसी क्या होगा, कंजम्पशन कम होगी इनकम से, राइट। तो ये सिचुएशन कब होती है, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट ऐसी सिचुएशन आती है क्योंकि कंज्यूमर अपनी इनकम का एक पार्ट सेव करना शुरू कर देता है। तो हमने एपीसी को 4 पार्ट में क्लासीफाई किया। हमने पूछा क्वेश्चन, क्या एपीसी 1 हो सकता है? हाँ, एपीसी 1 हो सकता है जब आपकी कंजम्पशन और इनकम बराबर रहती है, उस टाइम पे ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका एपीसी क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, अगला क्या एपीसी 0 रह सकता है? हाँ, एपीसी 0 हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, एपीसी 0 नहीं हो सकता क्योंकि कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकती, आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो एपीसी कैन नेवर बी 0 बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी 0। ओके, अगला क्या है, एपीसी क्या 1 से ज़्यादा हो सकता है? देखो एपीसी 1 से ज़्यादा तभी आएगा जब ऊपर कंजम्पशन ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी। देखो ये एक पॉसिबल केस है जब कंजम्पशन ज़्यादा हो और इनकम कम हो, क्योंकि ऐसा होता है कि आप कंज्यूम ज़्यादा करते हो अपनी इनकम से, पास सेविंग बोरोइंग ये सब करके। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, क्या एपीसी 1 से कम रहता है, मींस कंजम्पशन कम हो इनकम ज़्यादा हो? हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है क्योंकि एक टाइम ऑफ इनकम के बाद कंज्यूमर क्या करता है, अपनी इनकम का एक पार्ट सेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया एपीसी के बारे में, शेड्यूल को समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ को देखेंगे। ठीक है, जो हमारा कंजम्पशन का ग्राफ है उसमें ही थोड़ा बहुत चेंज करके बनता है एपीसी का ग्राफ, तो इसे ध्यान से देखना, राइट। तो हम बनाएंगे एपीसी, तो नीचे क्या आता है, इनकम, वाई एक्सिस पे आता है हमारा कंजम्पशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, कंजम्पशन है, सी, ये क्या हो गया हमारा कंजम्पशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ देखो, यहाँ पे आपका इनकम हो गया, यहाँ से आपने लाइन लगाई, यहाँ से ऐसे करना है, ये आपका इनकम हो गया। इसे कोई भी नाम दे दो, LM, जो आपका मन करे। ठीक है, तो देखो बताओ, ये वाला पार्ट आपकी कंजम्पशन है, राइट। ये वाला पार्ट क्या है, देखो ये वाला पार्ट क्या है, कंजम्पशन है, मींस आप कंजम्पशन क्या बोल सकते हो, OL। और ये वाला पार्ट ये इनकम है, ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये क्या है, आपकी इनकम है। तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका, इनकम इज इक्वल टू OY, राइट। कंजम्पशन का एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एपीसी का फॉर्मूला C/Y। तो Y कितना है, इनकम कितनी है, OY हमारी इनकम है, और कंजम्पशन कितना है, OL। तो कंजम्पशन का में थोड़ा सा चेंज करने के बाद आप प्रेजेंट करोगे एपीसी कर्व को, ये क्लियर। अब हम करने जा रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC, राइट। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मीन्स इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा। ये डेफिनेशन हम कर चुके हैं, एक बार समझ चुके हैं क्या होता है। अब हम इसे टेबल के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारी इनकम, इनकम क्या है, 0, 100, 200, 300, 400। कंजम्पशन क्या है हमारी, कंजम्पशन है 40, 120, 200, 280, 360। ठीक है, ये कंजम्पशन आ गई आपकी। इसके बाद क्या है, हम क्या निकालेंगे अब, चेंज इन, हमें क्या निकालना है, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम। ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम। तो कंजम्पशन देखो 40 के ऊपर कुछ नहीं है, तो इसे ऐसे का ऐसे, इसमें से ऊपर वाला माइनस करते हैं चेंज निकालने के लिए। 120 माइनस 40 कितना आएगा, 80, 200 माइनस 120, 80, 80, 80। इनकम में देखो हर बार 100 का ही चेंज, इससे पहले कुछ नहीं कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए हाइफन 100, 100, 100, 100। फिर क्या निकालेंगे हम, MPC निकालेंगे। MPC क्या है हमारा, चेंज इन C/Y में चेंज इन Y। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, तो 80/100 सब में क्या आएगा, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8। ये क्या आ गया आपका MPC, आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे
क्या MPC 1 हो सकता है, क्या MPC 0 हो सकता है, MPC ग्रेटर देन 1, MPC लेस देन 1। ठीक है, तो इसे अब हम करते हैं। MPC क्या है 1। MPC 1 किस टाइम पे होता है, अगर जितने से आज से कि मैं बोलती हूँ आपकी इनकम कितनी थी 1 लाख थी, मैंने आपको बताया था, इनकम बढ़कर हो गई 1,50,000। फिर आपकी कंजम्पशन कितनी थी, पहले 80,000 थी, अब कंजम्पशन बढ़ के कितनी हो गई 1 लाख। मीन्स अगर इनकम 50,000 से बढ़ी है तो कंजम्पशन उसमें से 50,000 में से आप 20,000 कंज्यूम करते हो। ठीक है, ये क्या है चेंज इन इनकम और ये क्या है चेंज इन कंजम्पशन। अगर आपकी इनकम 50,000 से बढ़ी है तो उसमें से आप क्या करते हो 20,000 कंज्यूम करते हो। ठीक है, तो क्या आपकी MPC 1 हो सकता है। देखो MPC का फॉर्मूला होता है हमारा चेंज इन C अपॉन में चेंज इन Y। MPC 1 एक ही सिचुएशन में हो सकता है अगर जितने से आपकी इनकम बढ़ी है वो सारा का सारा आप कंज्यूम कर लो। अब क्वेश्चन है क्या ये पॉसिबल सिचुएशन है कि जितने अगर 50,000 से हमारी इनकम बढ़ी है तो क्या हम 50,000 पूरे कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी इनकम जितनी हो पूरा खर्च कर सकते हैं। तो पॉसिबल सिचुएशन है कि MPC 1 मीन्स चेंज इन जितने से इनकम बढ़ी पूरा जब कंज्यूम कर दोगे तो पॉसिबल सिचुएशन है। अगला क्या MPC 0 हो सकता है। इसमें सिचुएशन क्या है कि अगर आपकी इनकम 50,000 से बढ़ी है लेकिन क्या किया आपने कंजम्पशन नहीं बढ़ाया, कंजम्पशन अब भी आप कितना करते हो 80,000। तो क्या ये पॉसिबल सिचुएशन है, बिल्कुल ये पॉसिबल सिचुएशन है। तो कंजम्पशन कितने से बढ़ी आपकी 0 अपॉन में 50,000। तो कितना हो गया MPC 0 हो सकता है जब आपने कंजम्पशन अपनी इंक्रीज़ नहीं करी। जब चेंज इन कंजम्पशन क्या हो गया 0, इनकम तो बढ़ी पर आपने सारे पैसे क्या कर लिए बचा लिए। ठीक है, अगला क्या है, क्या MPC 1 से ज़्यादा हो सकता है। आप मुझे बताओ MPC 1 से ज़्यादा होने का क्या मतलब होता है। MPC 1 से ज़्यादा होने का मतलब है कि अगर आपकी जो इनकम है वो 50,000 से बढ़ी है तो क्या आपकी कंजम्पशन 60,000 से बढ़ सकती है। देखो MPC 1 से ज़्यादा तभी जब चेंज इन C ज़्यादा होगा। क्या मतलब चेंज इन C ज़्यादा होगा चेंज इन Y से। ठीक है, तभी पॉसिबल सिचुएशन है ये। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनकम आपकी कंजम्पशन जो है 50,000 से बढ़ी है लेकिन आपकी इनकम जो है 50,000 से बढ़ी है, उसी इनकम में से आपने कंजम्पशन को 60,000 से बढ़ा लिया। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आपके पास जितने से इनकम बढ़ी है या तो आप उतना खर्च कर सकते हैं, नहीं तो उससे कम, उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्या है, क्या MPC 1 से कम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आपकी इनकम 50,000 से बढ़ी है, आपने कितना कंज्यूम कर लिया 20,000 कंज्यूम कर लिया, तो उस टाइम में क्या होगा MPC 1 से कम होगा। ठीक है, मीन्स चेंज इन C चेंज इन Y ज़्यादा है चेंज इन C से। ये पॉसिबल सिचुएशन है। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी, हमने देखा क्या MPC 1 हो सकता है। हाँ MPC 1 हो सकता है अगर जितने से हमारी इनकम बढ़ी है उतने से हमने कंजम्पशन बढ़ा दिया। अगर इनकम आपकी 50,000 से बढ़ी है तो कंजम्पशन भी आपने कितने से बढ़ाया 50,000 से। ठीक है, ये हो गया। और क्या MPC 0 हो सकता है। देखो आपकी इनकम 50,000 से बढ़ी लेकिन आपने कंजम्पशन नहीं बढ़ाई, आप पहले जितना कंजम्पशन करते थे आप अभी उतना ही कंजम्पशन करते हो, तो ये पॉसिबल सिचुएशन है। ठीक है, ये पॉसिबल है। फिर क्या है, क्या MPC 1 से ज़्यादा हो सकता है। नहीं, MPC 1 से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी इनकम 50,000 से बढ़ी है तो आप उसी इनकम में से कंजम्पशन को इनकम से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो। राइट, तो ये पॉसिबल सिचुएशन नहीं है। अगला क्या है, क्या MPC 1 से कम हो सकता है। हाँ बिल्कुल, 1 से कम होने का मतलब क्या है कि कंजम्पशन कम है इनकम ज़्यादा है। ये बिल्कुल पॉसिबल सिचुएशन है कि आपकी इनकम 50,000 से बढ़ी है और आपने अपने कंजम्पशन को 20,000 30,000 कर दिया हो। राइट, तो हमने कर लिया ये MPC का टेबल की एक्सप्लेनेशन कर ली हमने। अब हमें क्या करना है, MPC का डायग्राम करना है। डायग्राम के लिए जो बेसिक डायग्राम है आपका कंजम्पशन का, उसको ध्यान में रखना है। उसे ध्यान में रखते हुए चेंज इन C चेंज इन Y को मार्क करना है हमें। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आता है इनकम। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा इनकम,
यहाँ पे आती है कंजम्पशन, ठीक है, ये आपका है सी का। अब कैसे निकालेंगे हम, हमें देखो पहले आप ये मार्क करोगे, पहले आपकी कंजम्पशन इतनी थी, इतनी इनकम थी, तो आप समझ लो इतनी कंजम्पशन करते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ आपकी इनकम बढ़ गई, क्या हुआ आपकी इनकम जब बढ़ गई, इनकम बढ़ने से आप इतनी कंजम्पशन करने लगे L1। तो बताओ चेंज कितना, देखो एक तो चेंज जो है वो आपका यहाँ पे है या नहीं, ये रहा चेंज, ये चेंज है आपका, जो कि चेंज इन इनकम कितना आ रहा है y1, चेंज इन इनकम कितना आ रहा है y1, ठीक है। उसके बाद क्या है चेंज इन कंजम्पशन, ये पॉइंट क्या है ये वाला चेंज इन कंजम्पशन, तो ये कितना है L1, ठीक है। तो आपका चेंज इन इनकम आ गया, देखो यहाँ इतनी इनकम में चेंज है तो यहाँ हमने इतना दिखा दिया, कंजम्पशन में इतना चेंज है तो हमने यहाँ इसे दिखा दिया, तो ये आपका क्या है पूरा चेंज है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है MPC का, चेंज इन C अपॉन में चेंज इन Y, चेंज इन C कितना आ गया आपका L1, Y कितना है Y1। तो आपको इस तरीके से इसे प्रेजेंट करना है और ये आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो आज हमने पढ़ लिया कंजम्पशन क्या होती है, APC MPC, राइट। अगली क्लास में हम क्या हम पढ़ेंगे सेविंग के बारे में।